जय हिंद साथियों, एग्जाम अफेयर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्वेश्चन की तरफ सीधे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये देख लीजिए। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के तहत नेशनल नशा मुक्ति यूथ कॉन्क्लेव 14 अगस्त 2026 को कहाँ आयोजित किया गया? कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। नई दिल्ली की कलकत्ता, पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में हार्डिंग द्वितीय के समय। इतना आप लोग याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेशनल नशा युक्त यूथ कॉन्क्लेव आयोजन नई दिल्ली हुआ। सबसे पहला जो है कि कब यह अभियान शुरू हुई थी? 2020 में। किस मंत्रालय के अधीन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? 26 जून को। अंतर्राष्ट्रीय दिवस का पूरा इसका नाम क्या है? नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। इतना ध्यान रखिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 13-14 अगस्त 2026 को रिसर्च इनटू कॉन्क्लेव का आयोजन किस संस्था के साथ ANRF ने किया? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने। कब किस संस्था के साथ? IIT मंडी। IIT मंडी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की IIT है। यह IIT मंडी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। अब हिमाचल प्रदेश का आप लोग को दर्शन कराते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक जीके आपके कवर होंगे। अगर चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देखिए। रोहतांग दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, सिपकीला दर्रा और कुजुम दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेशनल पार्क देख लीजिए। ग्रेट हिमालयन, पीन वैली, इंदर किला, खीर गंगा, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है? ये भी हिमाचल प्रदेश में है। इसके धार्मिक और पर्यटन स्थल शिमला, मनाली, धर्मशाला, कुल्लू, किन्नौर, डलहौजी, चंबा, ये सारे स्थल कहाँ पर हैं? हिमाचल प्रदेश में। इतना आप लोग ऐसे पढ़ के याद कीजिए। प्रमुख झीलें देख लीजिए हिमाचल प्रदेश के। गोविंद सागर, चंद्रताल, रेणुका झील, पोंग झील, ये कहाँ पर है? खजियार झील, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ऐसे 2-4 बार पढ़िए, आप लोग को याद हो जाएगा। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे, SSC, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हुआ यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछे जाते हैं। आप करेंट अफेयर पढ़ेंगे तो केवल करेंट अफेयर नहीं, स्टैटिक जीके भी आपका कवर होगा। और ये जो है कि एक करेंट अफेयर तैयार होगा तो 10 स्टैटिक जीके आप लोग को तैयार होगा। देखिए, हमसे पढ़ने का आपके लिए एक ही फ़ायदा होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा। 20 मिनट में आप लोग को स्टैटिक जीके के साथ ये कवर कर दिया जाएगा पूरा करेंट अफेयर। नीति आयोग ने 14 अगस्त 2026 को किस क्षेत्र से संबंधित रिपोर्ट जारी की है? किस क्षेत्र से संबंधित? सेवा क्षेत्र। ठीक है, देखिए नीति आयोग, उसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ सकता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 2015 को। यह नीति आयोग किसके जगह आया था? प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग। यह किस प्रकार की संस्था है? यह पॉलिसी थिंक टैंक की तरह काम करती है। पूछेगा कि क्या यह संवैधानिक निकाय है? एग्जाम में ट्रैप करेगा। संवैधानिक निकाय नहीं है। यह जो है कि स्टैचुअरी बॉडी है? ये भी नहीं है। ठीक है, यह कौन सी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है एग्जाम में ट्रैप करने के लिए। संवैधानिक निकाय नहीं है, आप लोग इतना ध्यान रखिए। इसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। इसका मुख्यालय नीति आयोग का नई दिल्ली में है। इसका मुख्य विचारधारा क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ठीक है, सहकारिता के रूप में यह कार्य करता है, सहयोगी के रूप में। किसका सहयोग करता है? राज्यों को सलाह देता है और नीतियों में सहयोग करता है। माने क्या होता है? नीति। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन आया है, उसी की जगह पर आया है, तो ये भी देख लीजिए कि इसकी स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन भी एक क्या है? गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है। 5 ईयर प्लान की फाइनल रिपोर्ट यह किसे देता था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट यानी
राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी। प्लानिंग कमीशन 5 वर्षीय योजना बनाता और उसे मॉनिटर करता है और यह राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट करता है। इतना फैक्ट आप लोग याद रखिए, ज़रूर किसी न किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे देखिए, अमृत उद्यान समर एनुअल एडिशन 2026 का उद्घाटन 14 अगस्त को किसने किया है? किसने किया है? माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक है। अब अमृत उद्यान आया है, तो अमृत उद्यान अब जो है कि इसका नाम अमृत उद्यान पड़ गया है, पहले इसका नाम मुगल गार्डन था। इसका दर्शन आप लोग कीजिए, देखिए इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए। यह जो है कि अमृत उद्यान राष्ट्रपति भवन में है, ठीक है, जो राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास स्थान है, ठीक है। राष्ट्रपति भवन का इसका जो है कि वास्तुकार पूछता है एग्जाम में, इसका वास्तुकार कौन है? एडविन लुटियंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एडविन लुटियंस, ठीक है। इसका सहयोगी कौन था एडविन लुटियन का? ये भी पूछ देता है, हर्बर्ट बेकर, इसका सहयोगी वास्तुकार। ये पूछ देगा कि राष्ट्रपति भवन जो है कि किस पहाड़ी पर है? रायसीना हिल्स पर। हिल्स मतलब वही पहाड़ी होता है, रायसीना हिल्स। और ये पूछ देगा कि इसका जो है कि अमृत उद्यान नाम कब पड़ा इसका? पहले इसका नाम था मुगल गार्डन था। अब इसका नाम बदलकर मुगल गार्डन का चेंज करके क्या कर दिया है? अमृत उद्यान। ये लोगों के लिए खोल दिया जाता है, लोगों को देखने के लिए। इसमें बहुत सारे फूल, बहुत ही सुंदर सुंदर इसमें फूल लगे हुए हैं। इतना आप लोग को ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलिए, 14 अगस्त 2026 को जारी भारत के जुलाई 2026 का WPI से संबंधित, WPI मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स के कथन से कौन सा संबंधित है? क्या WPI इन्फ्लेशन रेट कितना रहा? 9.87% रहा, ठीक है। 9.87% नहीं, ये 9.78% इसका ये रहा, इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इसका आप लोग दर्शन कीजिए। देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स का पूरा नाम देखिए, होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसका पूरा नाम। यह थोक स्तर की कीमतों में बदलाव को मापता है। WPI मुख्य रूप से गुड्स को कवर करता है। ये इतना ध्यान रखिए, ये गुड्स को एग्जाम में आपको एकदम ट्रैप कर देगा। पूछेगा कि WPI किसको करता है? गुड्स को कवर करता है। गुड्स मतलब वस्तुओं को, लेकिन सर्विस को जो होता है इसे WPI में इसे सीधे शामिल नहीं किया जाता है। ये एग्ज़ाम में आप लोग को ट्रैप करेगा। लेकिन CPI में गुड्स सर्विस दोनों को कवर किया जाता है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे कहा जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसमें गुड्स और सर्विस दोनों को कवर करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है WPI किसको कवर करता है, तो उसमें ऑप्शन क्या देता है? सर्विस, और भी दे देता है, तो आपको ट्रैप करेगा। ये दोनों में अंतर आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। इतना तो क्लियर हुआ। पूछेगा कि WPI का बेस ईयर कितना है? 22-23, ठीक है, पहले चेंज हो गया है। WPI जारी करने वाला विभाग पूछेगा, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है, आर्थिक सलाहकार, ठीक है, का जो होता है ऑफिस होता है आर्थिक सलाहकार का, वही इसे जारी करता है। इसका मंत्रालय, विभाग अलग है लेकिन मंत्रालय क्या होता है? अलग है। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये WPI जारी किया जाता है। WPI के ग्रुप जैसे मान लो कि इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है, प्राथमिक, और इसमें फ्यूल और पावर आते हैं,
मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, ये इसमें WPI के ये ग्रुप हैं। इन्फ्लेशन टारगेट में RBI जो करता है, इसमें मेजरमेंट करने के लिए CPI का यूज करता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये CPI का उपयोग करता है, WPI का नहीं करता है। ये भी एग्जाम में आप लोग को ट्रैप करेगा। ये जितने क्वेश्चन है सभी रेलवे में, बैंक में, और ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन आप लोग को 60 में इसे कन्वर्ट किया गया है। ये जो 22-23 में भी हाल ही में NTPC, SSC, CGL वगैरह में पूछे गए हैं, स्टेट PCM में, सभी के सभी इनका ये रिवीजन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। देखिए WPI और CPI ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार हम बता रहे हैं। ये मापता है, WPI किसे मापता है? होलसेल के स्तर को मापता है। कवर क्या करता है? गुड्स को कवर करता है, सर्विस को नहीं करता है। ये हमेशा ध्यान रखिए आप लोग। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? होलसेल इन्फ्लेशन को समझने के लिए। लेकिन CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये क्या करता है? रिटेल उपभोक्ता की कीमत को मापता है और गुड्स और सर्विस दोनों को कवर करता है, ठीक है। इसमें सर्विस भी शामिल है। देखिए रिटेल इन्फ्लेशन यानी जनता पर, इसको रिटेल इन्फ्लेशन को समझने के लिए इसका यूज किया जाता है, और इसको होलसेल को समझने के लिए। बस इतना। देखिए आगे बढ़िए। हाल ही में IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में जो पिछले दिन करेंट अफेयर पढ़ाए थे उसको रिवीजन कर लीजिए। IIT दिल्ली के सोनीपत कैंपस में किस हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? कौन सा है? परम प्रज्ञा। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक, माई लाइफ माई स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है? कौन सी है? पुडुचेरी, ठीक है। यह फ्रांसीसी का उपनिवेश था। भारत का पहला स्कोप 2 उत्सर्जन मुक्त ISO 5001-2018 सर्टिफिकेशन वाला बंदरगाह कौन सा है? चिदम्बरनार पोर्ट। ये देख लीजिए। कोरिया मास्टर 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अस्मिता चलिहा ने। लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में खेती में महिला ड्रोन ऑपरेटरों का नया कैडर बनाने के लिए वेट्री वान मगल योजना किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु से संबंधित है। महिलाओं को ड्रोन में प्रशिक्षित किया जाता है खेती करने के लिए।